पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः। सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर, गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की, राधे रानी सरकार की। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बड़े ही शांति से एवं प्रेम पूर्वक बैठ जाइए और कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण
रसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणयम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधिरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेव
सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोल हनुमंत लाल की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को पवित्र करने हेतु भक्ति स्वरूपा रास रासेश्वरी रसिकेश्वरी भगवती श्री किशोरी राधा रानी सरकार के चरणारविंदों में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात हम सब भगवती कृपा को शीश पर धारण करके आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम दया करोगी मोहन प्यारे, कब तुम दया करोगे राधे रानी, कब तुम दया
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान सच्चिदानंद विग्रह भगवान श्री कृष्ण सरकार के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। इस कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य बना रहे हमारे सौभाग्यशाली यजमान परिकर सम्मुख सब उपस्थित संत वैष्णव समुदाय श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं सभी को सप्रेम जय जय श्री राधे। परम सौभाग्य होता है और एक नहीं अनंत जन्मों के भाग्य और पुण्य प्रकट होते हैं तब जाके ऐसे मंगलमय अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सुअवसर हमें प्राप्त होता है। या तो हमारे पुण्य बहुत ज्यादा हो या सौभाग्य हमारा प्रकट हो या तो भगवान की कृपा हो विशेष, तभी भगवान की कथा में प्रवेश करने का मौका मिलता है। तो आज भगवान की कृपा ही है कि हम सब ऐसे परम मंगलमयी लोक कल्याणकारिणी कथा में प्रवेश करेंगे, भगवान की लीला का श्रवण करेंगे, भगवान की दयालुता कृपालुता एवं उनकी महिमा को हृदयंगम करेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशम विधाय तदो दयते प्रायः हम इस दुनिया में इस जंगल के ही जंजाल में फंस के रह जाते हैं और ऐसा कोई साधन नहीं है जो हमें इस जंजाल से मुक्त कर सके।
जब से हमने जन्म लिया है तब से केवल इसी संसार में रम के रह गए हैं। भगवान क्या होते हैं, कौन से तत्व हैं, इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। सत्संग भी कभी हम नहीं करते हैं। पर भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो प्रभु हमें उसी जंजाल से मुक्त करके अपनी दिव्य कथा प्रदान करते हैं, दिव्य सत्संग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हमारे हृदय में जो अज्ञान भरा पड़ा है सब दूर हो जाता है। बिना सत्संग के ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। आप पढ़े लिखे चाहे जितना विद्वान बन जाए, चाहे जितना अध्ययन कर ले, पर वह ज्ञान नहीं होगा जो ज्ञान हमें सत्संग से प्राप्त होगा। जैसे समुद्र का जल होता है, जल तो अथाह है, अपार है, अपरिमित है, स्वच्छ भी है, निर्मल भी है, सुंदर भी है, पर उस जल को आप एक बूंद भी पान नहीं कर सकते हो। जैसे ही पान करेंगे स्वाद बिगड़ जाएगा, मन खराब हो जाएगा, क्योंकि वह जल खारा होता है। पर उसी जल को जब भगवान सूर्य देव अपनी किरणों से अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद समय आने पर बादल उन्हीं की बरसात करते हैं, तो वही जल कितना सुंदर स्वादिष्ट हो जाता है, योग्य बन जाता है, ग्राह्य हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जब आप संतों का संग करेंगे तो जो शास्त्रों का रहस्य है, जब हम अपने आप से शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो वो कभी समझ में नहीं आ रहे थे, बुद्धि भ्रमित हो जाती थी। पर जब वही वचन संत से आप सुनेंगे, समझेंगे, तो वही वचन आपको सुंदर भी लगेगा और समझ में भी आएगा। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है, और बिना सत्संग के विवेक का सूर्य कभी उदय हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा सत्संग भगवान की ही कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए हम सब भगवान को धन्यवाद देते हुए तब उनकी मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान की वंदना की गई है। कैसा है भगवान का स्वरूप? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप 3 शब्द आया है इसमें, सत, चित, आनंद। और एक भी चीज आप हटा देंगे तो भगवान के स्वरूप में कमी आ जाएगी। सबसे पहला शब्द है सत। सत माने जो परम सत्य है, पहले भी जो सत्य था, आज भी जो सत्य है, और आगे भी जो सत्य रहेगा, जो बचे वही सत्य। तो इस जगत में हर वस्तु, हर चीज जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रही है, कभी ना कभी नष्ट हो जाएगी, छूट जाएगी। तो ये इसलिए छूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि असत्य है। तो सत्य क्या है? बचेगा क्या? केवल ईश्वर, केवल भगवान। इसलिए ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान की वंदना की गई है सर्वप्रथम। अच्छा देखिए, यह संसार परम अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब एक भी क्षण इसकी गारंटी नहीं है, कभी ये नष्ट हो जाएगा कोई बता नहीं सकता है। और यदि आप इसी जगत से बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे तो उसके नष्ट होने पर आपको उतना ही ज्यादा कष्ट होगा। तो जो चीज नष्ट होने वाली है उसे आप अपना मानेंगे तो नष्ट होने पर कष्ट अवश्य होगा। पर यदि आपने भगवान से प्रेम कर लिया, भगवान से लगाव लगा लिया, तो भगवान तो कभी किसी काल में नष्ट नहीं होने वाले हैं। तो चाहे जितना उनसे प्रेम करिए, चाहे जितनी उनसे प्रीति करिए,
किसी काल में जब नष्ट नहीं होंगे तो हमें कष्ट भी कभी नहीं होगा। इसलिए सुखी होने का एकमात्र उपाय है कि भगवान से प्रेम किया जाए। तो ऐसे सच्चिदानंद भगवान की उपासना करी गई है सर्वप्रथम। दूसरा लक्षण बताया चित। देखिए, जब अंधेरा होता है तो उस अंधेरे में देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अंधेरे में आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, प्रकाश जलेगा तभी आप पढ़ सकते हैं। तो हमें अंधेरा दूर करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, पर हमारे भगवान साक्षात प्रकाश स्वरूप हैं। भगवान की ही कृपा से ये जो सूर्य देव हैं सारे जगत को प्रकाशित करते हैं, वह सूर्य देव भी भगवान की ही कृपा से प्रकाशित होते हैं। ऐसे परम प्रकाश स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप भगवान की वंदना की गई है। और तीसरा लक्षण बताया गया है आनंद। आनंद इस दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, कभी कभी गर्मियों के दिन में जब हम बाहर निकलते हैं और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पसीना निकल रहा होता है, उस वक्त कोई वृक्ष की छाया दिख जाए, वृक्ष की छाया में आप बैठ गए, उसी वक्त हवा चली तो आप बड़े आनंद में कहते हैं कि अब हमें आनंद आ गया। तो इसको आनंद नहीं कहा जाता, क्योंकि आनंद बाहर आपको मिल ही नहीं सकता है। आनंद तो आत्मा के बोध को कहते हैं, आनंद भीतर की वस्तु होती है। क्योंकि आनंद एक बार आपको जीवन में मिल गया तो वह दोबारा नष्ट नहीं हो सकता है। और जबकि सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये क्रम चलता ही रहता है। हर चीज का उल्टा आपको मिलेगा इस दुनिया में। निर्धन का उल्टा धनवान, दिन का उल्टा रात, सुख का उल्टा दुख, हर चीज का उल्टा मिलेगा, पर आनंद का उल्टा आपको कभी नहीं मिल सकता है। क्योंकि आनंद एक बार मिलता है तो कभी नष्ट नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। पर सुख मिल जाए तो सुख की सीमा होती है, कभी ना कभी जरूर नष्ट हो जाएगा, उसके बाद दुख अवश्य आएगा। तो यदि आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो वह आनंद आपको भगवान के ही श्री चरणों से जुड़कर प्राप्त होगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अच्छा, ऐसे भगवान के चरणों में जब हम जुड़ेंगे, प्रणाम करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। लाभ क्या मिलेगा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो जैसे ही आप भगवान के चरणों में एक बार बड़े भाव से प्रणाम करेंगे, एक बार आपने भगवान की पावन चरण शरण ग्रहण किए तो उसी वक्त आपके त्रय ताप नष्ट हो जाएंगे। देखिए, इस जगत में हर प्राणी दुख से दुखी है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छाती पे हाथ रख के कह दे कि महाराज हम सुखी हैं। किसी ना किसी प्रकार का दुख हर प्राणी को है, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे आर्थिक कष्ट हो, पर हर प्रकार की समस्या हर व्यक्ति को है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। हमारे राम जी के चरणों में जो
हमेशा से बैठा हुआ है, सारे जगत की आशा छोड़ के वो कभी भी इस जगत में दुखी रह ही नहीं सकता है। ना तो उसे तन से कष्ट होगा, ना मन से कष्ट होगा, ना धन के प्रति कष्ट होगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा, राम राज्य का कोई नहीं व्यापा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान के चरणों में प्रणाम करते ही सारे त्रैताप नष्ट हो जाएंगे, चाहे दैहिक हो, चाहे दैविक हो, चाहे भौतिक ताप हो। दैहिक ताप किसे कहते हैं? जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी हो गया, कोई शरीर में कष्ट हो गया, रोग हो गया, इसे दैहिक ताप कहा जाता है। और दैविक ताप अर्थात जो प्रकृति के द्वारा की गई आपदा होती है। जैसे कभी कभी कोरोना जैसी महामारी आ जाती है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी अनावृष्टि अकाल पड़ जाता है, तो ये सब दैविक ताप कहे गए हैं। और भौतिक ताप अर्थात भौतिक ताप जैसे किसी सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, किसी जानवर ने चोट पहुंचा दी, तो इसे भौतिक ताप कहा जाता है। पर एक बार जो भगवान की शरण में चला जाता है, सारे कष्टों से भगवान उसे मुक्त कर देते हैं, भय से उसे मुक्त बना देते हैं। ऐसे भगवान की पावन चरण शरण कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा? कौन इनकी मंगलमयी कथा नहीं सुनना चाहेगा, जो हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है, सारे कष्टों को दूर करने वाली है। दुनिया में चाहे जितना आप सिर पटक लो, चाहे जिस कोने में चले जाओ, पर कष्ट से मुक्त हो जाओगे असंभव। यदि मुक्त होना है सारे भयों से, सारे कष्टों से, तो आपको भगवान की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और भागवत भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा है जिसमें भगवान के ही महिमा और गुण वर्णन किए गए हैं। तो इसकी महिमा क्या है, सुनने से क्या लाभ होता है, सर्वप्रथम कैसे सुना गया, कहाँ सुना गया, इन सब का जिसमें वर्णन किया जाए उसे महात्म्य कहा जाता है। तो हम सब सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का श्रवण करेंगे। यह मंगलमयी कथा नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सूत जी महाराज की सानिध्य में शौनकादि ऋषियों के सन्मुख कही जा रही है। 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान है उस तीर्थ क्षेत्र में। और जैसे ही उस सभा में हमारे सूत जी महाराज ने प्रवेश किया, सूत जी की आयु अभी छोटी सी है, मात्र 20 वर्ष की आयु, अल्प आयु है।
सारे बड़े बड़े आयु वाले संत खड़े हो गए सूत जी महाराज के स्वागत में। सूत जी महाराज को बड़ा अटपटा सा लगा, कहने लगे कि आपके सामने तो मेरी आयु कुछ भी नहीं है, आपकी आयु तो इतनी लंबी है, अपने आयु काल में आपने अनेक चतुर्युगियों को बदलते हुए देखा है। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े अवस्था वाले संत आज मुझ बालक के लिए खड़े हो गए तो बड़ा अटपटा लग रहा है। संतों ने कहा, महाराज बात केवल आयु की नहीं है, हमारे यहाँ कोई धन में बड़ा होता है, धनवान होता है, कोई बल में बड़ा बलशाली होता है, और कोई आयु में बड़ा होता है, वृद्ध होता है, पर गुरु वही माना जाता है, सम्माननीय वही माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। और आपकी आयु भले ही छोटी है पर आप ज्ञान में ज्ञानवान हैं, इसलिए महाराज हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। साक्षात सुखदेव जी की कृपा दृष्टि आप पर है, इसलिए आज हमें भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए। जितने भी हमारे हृदय में अज्ञान है, संशय है, सब नष्ट कर दीजिए, क्योंकि महाराज सूर्य देव यदि उदित हो जाते हैं तो त्रिभुवन का अंधकार दूर कर सकते हैं, पर ऐसे एक नहीं करोड़ों सूर्य देव प्रकट हो जाएं, पर जो हृदय में हमारे अज्ञान छाया हुआ है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसायनम। तो देखिए, इतनी योग्यता रहनी चाहिए, इतनी पात्रता रहनी चाहिए, इतना विनम्र भाव रहना चाहिए, तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पर यदि अहंकार में अभिमानी बने, पहाड़ के जैसे बने आप बैठे रहे, तो जीवन में कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो विनम्र भाव यदि आपके मन में है तो अवश्य आपको मिलेगा, क्योंकि नम्रता का पात्र ही भर सकता है, और अहंकारी व्यक्ति कभी भी जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। तो भले ही ज्ञानी हैं, भले ही लंबी अवस्था वाले हैं, सारे मान को आज त्याग कर केवल भगवान की कथा श्रवण करने के लिए सूत जी महाराज से विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। तो देखिए, भगवान की कथा अत्यंत दुर्लभ होती है, और जहां से भी मिले, जैसे भी मिले, आपका कर्तव्य है कि आप उसको ग्रहण करें, अपने जीवन को परम धन्य बनाएं। कथा सुनने की बात आती है तो हमारे भोलेनाथ की तरफ देखिए कैसे कथा सुनते हैं। चांडाल पक्षी कौवा, जिसे कोई स्पर्श भी नहीं करना चाहता है, ऐसे काकभूषण जी महाराज जब कथा सुनाते हैं, पक्षियों के राजा गरुड़ जी भी आके विराजमान हो जाते हैं, हमारे भोलेनाथ तक विराजमान हो जाते हैं, और कहते हैं कि मधुर वचन तब बोले कागा। काग की वाणी कितनी कर्कश होती है, कितनी कड़वी होती है, पर चूंकि भगवान की कथा मुख से निकल रही है, इसलिए कहते हैं कि मधुर वचन बोले तब कागा। भोलेनाथ नीचे विराजमान होके भगवान की कथा सुनते हैं,
इस भाव से कथा सुननी चाहिए। जो देवों के देव महादेव यदि नीचे बैठ के भगवान की कथा सुन सकते हैं विनम्र भाव से, कोई सर्वश्रेष्ठता का अभिमान नहीं, तो हम तो मनुष्य हैं, इतनी तो विनम्रता हमें होनी ही चाहिए। संतों ने प्रणाम किया, महाराज आगे कितना घोर कलिकाल समय है हम जानते हैं। इस समय में लोगों की बुद्धि इतनी मंद, पूरा जीवन गुजार देगा पाप वृत्ति में, जरा सा धर्म कर लेगा, उसका कितना बड़ा प्रचार प्रसार करता है। दिन में 50 बार झूठ बोलेंगे, उसकी कोई गणना नहीं। एक बार गलती से भी सत्य बोल दिया, उसका खूब प्रचार प्रसार किया जाएगा। दिखावे के लिए केवल धर्म होते हैं, भगवान से प्रेम है नहीं वस्तुतः। ना जीवन में भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है, ना विवेक है। केवल पशुओं की तरह खाने पीने सोने में ही हमारा जीवन गुजर जा रहा है। तो ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? उनके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्राकट्य कैसे होगा? इसका आप उपाय बताइए। क्योंकि किसी को चिंतामणि मिल जाए, दुनिया की चाहे जो चीज मांगोगे दे देंगे। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो कामना करेंगे मिल जाएगा, पर उन चिंतामणि और कल्प वृक्ष से कह दो कि भगवान को प्राप्त करा के दिखा दे, भगवान का दर्शन करा दे, तो सामर्थ्य नहीं कि वो भगवान का दर्शन करा सके। चिंतामणिर्लोक सुख सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। और जब तक जीवन में भगवान का प्रेम नहीं आया, भगवान की भक्ति नहीं आई, तब तक आप ऐसे ही जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे। एक नहीं अनंत जन्म लेते रहोगे, मरते रहोगे। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिलता है, और ऐसा मानव शरीर प्राप्त करके भी हमने भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो फिर व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा यह जीवन। इसलिए व्यर्थ मत जाने दीजिए। इतना तो विवेक आप सब रखिए, तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति जीवन में कभी हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ हैं सद्गुरुदेव भगवान। यदि इनकी कृपा हो जाए तो वह भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। भगवान से भी ज्यादा गुरुदेव का महत्व है। 3 प्रकार के ब्रह्म बताए गए हैं। एक निराकार ब्रह्म होता है, जो गंगा जी के रूप में है, जल के रूप में है। और एक निराकार ब्रह्म होता है जो कण कण में व्याप्त है, घट घट में व्याप्त है। और एक निराकार ब्रह्म होता है जो साक्षात मनुष्य के रूप में हमें इसी धरती पर मिल जाते हैं, और वो है हमारे सद्गुरुदेव भगवान। और जब तक जीवन में गुरुदेव के चरणों में प्रीति नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, भगवान किसी भी साधन से मिलने वाले नहीं हैं। ईश्वर से गुरु में अधिक धारे भक्त सुजान, बिन गुरु ज्ञान प्रवीण हो, लहन आत्म ज्ञान। हरिहर आदिक जगत में देव पूज्य जो कोय, सद्गुरु की पूजा किए, सबकी पूजा होय।
तो साक्षात भगवान ही जो इस धरती पर नराकार ब्रह्म के रूप में, सद्गुरुदेव के रूप में हमारे सम्मुख विराजमान हैं, उनको छोड़ के हम उस निराकार ब्रह्म को ढूंढते रहें तो ये निरामूर्खता होगी। एक बार आपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर लिया, ब्रह्मांड भर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करने का फल आपको मिल जाएगा। और बड़े से बड़ा ज्ञान भी हमें गुरुदेव भगवान की कृपा से समझ में आ जाता है। और भागवत तो सबसे गहरा ज्ञान है। आइए इसमें प्रवेश करने से पहले एक बार बड़े भाव से गुरुदेव भगवान के चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा पार कर ले गुरुपद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार। सदानंद चिन्मय स्वरूप है, महिमा पार कर ले गुरुपद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार कर ले गुरुपद ध्यान रे मनुआ, हो जा भव से पार।
बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। शौनकादि ऋषियों से ये शब्द सुनकर सूत जी महाराज परम प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि अब हम आपको सारे शास्त्रों का सार ही सुनाएंगे, इसलिए सावधान तया श्रेणु, सावधान होकर श्रवण कीजिए। इस जगत में सबसे बड़ा डर किस चीज का है? मरने का। सबसे बड़ा भय मरने का हर प्राणी को होता है। काल व्याल मुख ग्रास त्रासने नाश है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम्। हर प्राणी मरने से सबसे ज्यादा डरता है। वो तो अच्छा है भगवान ने किसी को एक्सपायरी डेट क्लियर करके नहीं बताई, और किसी को बता दिया जाए महाराज आप केवल इतने दिन के मेहमान हो, और इतना ज्यादा टेंशन हो जाता है मरने का, इतना ज्यादा भय बन जाता है कि वह व्यक्ति उससे पहले ही समाप्त हो सकता है। तो मरने से ज्यादा मरने का भय खतरनाक होता है। हर चीज की तिथि आपको पता होगी, लेकिन मरने की तिथि कभी नहीं पता होती है। आज मरेंगे, कल मरेंगे, 10 साल बाद मरेंगे, 50 साल बाद मरेंगे, कोई गारंटी नहीं। काल रूपी सर्प हर प्राणी के पीछे पड़ा हुआ है, पर फिर भी प्राणी एकदम निश्चिंत रहता है। कोई गम नहीं, कोई ज्ञान नहीं कि जीवन में क्या करना है, किस लिए आए हैं। पर मृत्यु के भय को भी भगवान की कथा समाप्त कर सकती है, दूर कर सकती है। हमारे परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, गंगा जी के तट पे कल्याण का मार्ग खोजने लगे, तो साक्षात सुखदेव जी यही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने हेतु आए, ताकि उनके मृत्यु भय को समाप्त कर सके। सुनाने जा ही रहे थे कि साक्षात सारे देवता अमृत का घड़ा लेके पहुंच गए। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम, और देवताओं ने विनती करी महाराज हम अमृत का घड़ा स्वर्ग से लाए हैं, आप यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, बदले में जो भागवत का अमृत इन्हें पिलाने जा रहे थे वो हमें पिला दीजिए। मतलब स्वर्ग का अमृत परीक्षित को दे दीजिए और कथा का अमृत हमें पिला दीजिए। बराबरी का विनिमय करने का प्रयास करने लगे। एवं विनिमये जाता सुधाराज्ञा प्रपेयता, प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। और जब ये बात सुनी सुखदेव जी को इतनी हंसी आई। सुखदेव जी डांटने लगे उन देवताओं को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान की कथा की कीमत लगाने की, और यदि तुम भाव से आते, हाथ जोड़ के कहते महाराज हमें भी कथा सुनाइए, भगवान की कथा सबको सुनाई जाती, हम तुम्हें भी सुनाते उसी श्रद्धा से, उसी भाव से। पर एक तो तुम श्रोता बन के आए नहीं, दूसरे सौदागर बन के आए हो, और सौदागर की बात भी छोड़ दो, आप तो सीधे ठग बन के आए हो। क्योंकि किसी को कांच दे के उस बदले में उसकी कीमती मणि मांगना यह सरासर ठग कहा जाता है। तुम्हारा तुच्छ अमृत कांच के टुकड़े जैसा है, और मेरा भगवान का कथामृत दिव्य अनमोल मणि के जैसा है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता।
क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचोक मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवाञ्जहासः अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुखदेव जी ने कहा कि जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भगवान के कथा के प्रति श्रद्धा नहीं, निष्ठा नहीं, केवल ऐसे ही बैठ जाता है तो वह कभी भी कथा का अधिकारी नहीं है। डांट करके सुखदेव जी ने उसे भगा दिया। सारे देवता मुंह लटका के वहां से चले गए। तो आप ही विचार करिए, स्वर्ग के अमृत में और भगवान के कथा अमृत में क्या अंतर है। स्वर्ग का अमृत किसे पिलाया जाता है? जो यहाँ बड़े बड़े पुण्य करता है, धर्मवान होता है, स्वर्ग में जाने के बाद उसे अमृत पिलाया जाता है। तो पहली शर्त, अमृत पीने के लिए आपको पुण्यवान होना पड़ेगा, सुकृतवान बनना पड़ेगा, धर्मवान होना पड़ेगा, तभी अमृत मिलेगा। पर हमारे भगवान के कथामृत की तरफ देखिए, चाहे पापात्मा हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे प्रेत आत्मा हो, चाहे पुण्य आत्मा हो, चाहे जो हो, भगवान की कथा सुनता है, सुनने की इच्छा रखता है, श्रद्धा रखता है, तो उसे ही दिया जाता है। कोई शर्त नहीं, कोई पात्रता होना निश्चित नहीं है उसमें। तो पहला अंतर, अमृत पक्षपात करता है, पर भगवान का कथामृत कभी भी भेदभाव नहीं करता है, जो आए उसी को मिलेगा। दूसरा अंतर, स्वर्ग का अमृत आपने पिया, पर जब आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, क्षीणे पुण्ये मृत्यु लोकम विशन्ति, सीधे आप पुनः मृत्यु लोक में गिरा दिए जाओगे। तो जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होने वाला है। पर एक बार आपने भगवान का कथामृत पान कर लिया तो फिर ऐसी जगह पे आपको भगवान पहुंचा देते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जिस धाम से कभी लौट कर वापस नहीं आना पड़ता है। तो स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर भगवान का कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। इतना अंतर है। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे, ब्रह्मा जी हम इतने श्रेष्ठ मानवों से, पर सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई, मानवों को कथा सुना रहे हैं। आखिर क्या योग्यता है इस कथामृत की, हम भी जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनने दीजिए परीक्षित को, क्या परिणाम निकलता है, फिर हम कोई भविष्यवाणी करेंगे, घोषणा करेंगे। तो जब 7 दिन के बाद सीधे परीक्षित को परम पद प्राप्त करते देखा, तो विधाता अपि विस्मृतः राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से तराजू मंगाई, एक पलड़े पर सारे धर्म शास्त्रों को रखा और दूसरे पलड़े पर साक्षात श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। लेकिन परम आश्चर्य, भार जिसमें रहेगा वही नीचे, बाकी सबका पलड़ा ऊपर उठ जाएगा। सारे धर्म शास्त्रों के पलड़े ऊपर उठ गए, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा ज्यों का त्यों वैसे ही रहा। लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। तो
इतनी विशेषता भगवान के कथामृत की, इसलिए ये केवल श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ग्रंथ नहीं है, ये इस कलयुग में पुस्तक के रूप में, ग्रंथ के रूप में साक्षात कृष्ण कन्हैया ही हमारे सामने विराजमान है। और एक बार आपने इनकी परिक्रमा लगा ली तो 84 लाख योनियों में परिक्रमा कभी नहीं लगानी पड़ती है। आपने इन्हें दूर से ही प्रणाम कर लिया तो सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को प्रणाम करने का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण भगवान ही हमारे सामने विराजमान है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो संतों ने प्रश्न किया, महाराज आखिर ये कथा 7 दिन में ही क्यों सुनी जाती है? तो इस पर सूत जी ने बताया कि नारद जी को सनत कुमारों ने 7 दिन में सुनाकर सप्ताह परंपरा प्रारंभ करी। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोग कुत्र तैसह। तो संतों ने प्रश्न किया, महाराज हमने तो सुना है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं और सनत कुमार कहीं जाते नहीं, तो ऐसे संतों का समागम कैसे हुआ, कब हुआ, सब विस्तार से बताइए। तो इस पर सूत जी बताते हैं कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों संत बद्री विशाल की पावन भूमि में भ्रमण कर रहे थे। एकदा हि विशालाय चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदः। तो उन्होंने सोचा कि भगवान का भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, इसलिए बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। और इतने में सामने से नारद जी आते हुए दिखाई दिए। जैसे नारद जी का दर्शन किया तो परम गदगद हो गए कि संत मिले हैं, बढ़िया सत्संग होगा। पर सामने से उनका चेहरा देखा तो एकदम लटका सा चेहरा नजर आया। और जब नारद जी का लटका हुआ उदास चेहरा देखा तो परम आश्चर्य हुआ संत कुमारों को कि नारद जी तो ऐसे संत हैं, एक बार जो इनका दर्शन कर ले जीवन में सारे दुख भूल जाता है, फिर रोना भूल जाता है, हमेशा हंसता ही रहता है। ऐसे परम योगी संत हैं। तो आज क्या कारण है कि नारद जी इतने चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं? पूछ लिया। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितो गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने कहा कि तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। नारद जी आप तो इतने मुक्त संत हैं, इतने त्यागी महात्मा हैं, इतने विरक्त महात्मा हैं कि आपने कभी भी धन का संग्रह नहीं किया है। प्रायः हमें चिंता कब होती है? जब हमारा धन नष्ट हो जाता है तब हमें बड़ी चिंता होती है, या फिर जब हमारा परिवार कष्ट में होता है तब हमें बहुत ज्यादा चिंता होती है, बहुत ज्यादा दुख होता है। तो नारद जी तो ऐसे विरक्त संत हैं, विवाह हुआ ही नहीं, परिवार अपना कोई है ही नहीं, धन की कोई चिंता ही नहीं, स्वयं रहने तक के लिए एक झोपड़ी का निर्माण नहीं किया है। ऐसे त्यागी महात्मा हैं। तो यही बात सारे संत कहते हैं, महाराज
जीवन में कोई संग्रह आपने नहीं किया है जिसके खो जाने का डर आपको हो, पर आपका चेहरा तो ऐसा लटका हुआ है जैसे किसी के 2-2 हजार के नोट कागज के टुकड़े में बदल जाए तो एकदम बर्बाद सा लटका सा चेहरा बनाए घूमता रहता है। पर महाराज आपका क्या चला गया? कौन सा बैंक बैलेंस आपका लुट गया? क्योंकि जीवन में जो धन आप अपना मानते हैं उस धन को कोई चुरा नहीं सकता है। संतों का धन भगवान नाम होता है और उस धन को कोई नहीं चुरा सकता, तो आपको किस प्रकार की, किस बात की चिंता है? जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो संतों का धन भगवान का ही नाम है। तो यही बात सनत कुमारों ने कहा कि महाराज किस लिए आप उदास हैं, जरा कारण हम भी तो सुने। तो जब बड़े भाव से पूछा, नारद जी चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज क्या बताएं अपने दुख का कारण। आपकी ही तरह हम भी भगवान के भजन का आनंद लेने के लिए, भगवान की कथा का आनंद लेने के लिए, सत्संग का आनंद लेने के लिए धरती पर भ्रमण कर रहे थे। और एक नहीं, दुनिया के सारे तीर्थ क्षेत्रों में मैं गया, पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, कहीं भी मेरे चित्त को आराम नहीं मिला। अहम तो पृथ्वीं याता ज्ञात्वा सर्वोत्तमामितिः, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एतमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। तीर्थ गुरु पुष्कर में गया, तीर्थ राज प्रयाग में गया, हर क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र, हरि क्षेत्र, काशी, गोदावरी, हर तरफ गया, पर तीर्थ में मुझे कहीं तीर्थ तो मिला ही नहीं। मेरा चित्त एकदम अशांत है। हमने सोचा चलो संतों के यहाँ देख ले, पर वहां भी विडंबना। कहने के संत हैं, वेश से केवल संत हैं, पर भाव से जरा भी संतत्व नहीं है किसी में। संत कैसे होते हैं? परम सहिष्णु होते हैं, परम करुणावान होते हैं, त्यागी होते हैं, विरक्त होते हैं, आनंदमय होते हैं, ज्ञानी होते हैं, पर एक भी लक्षण किसी में भी हमें नहीं दिखाई दिया। सबका कपट भाव, धन कैसे आए केवल यही भाव। तो ऐसे संत क्या किसी के दुख का हरण करेंगे? दुख वही हरण कर सकता है, आपको जगा वही सकता है जो प्रबुद्ध हो, जो आनंदमय हो, और जिसके पास आनंद का खजाना है ही नहीं, जो स्वयं दुखी है, जो स्वयं जंजाल में फंसा हुआ है, वह आपको मुक्त कहां से करा सकता है? तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कहे। ऐसी विडंबना। वहां से भी मन उचट गया तो सीधे गृहस्थों के यहाँ गए, पर वहां भी विडंबना। हर जगह अधर्म का वातावरण।
तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम च कलकनम। घर में माता पिता की सेवा कब तक होती है? तभी तक होती है जब तक देवी जी की मुंह दिखाई नहीं हुई, तब तक। और जहां विवाह हुआ, मुंह दिखाई हुई, न जाने कौन सा जादू टोना चला दिया कि माँ बाप से कोई बात ही नहीं करना चाहता है। उनकी खटिया सीधे तीर्थ स्थान में लगा दी जाती है। और जब कोई विशेष कार्यक्रम हो रहा है तो सलाह लेने के लिए ससुराल से साले साहब मंगाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि जहां मंत्र देने वाले शकुनी जी महाराज होंगे, वहां तो महाभारत पक्का है, होके ही रहेगा। जैसे कहा गया है, दीवार में ज्यादा अलमारियां निकलवाओगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी। ऐसे ही घर में बहुत ज्यादा सलाह आप अपने साले से लेने लग जाओ तो घर में भी कलेश मच जाता है। दीवार बिगाड़े आरो और परिवार बिगाड़े सारो। तो ऐसी विचित्र वातावरण हो गई है। गृहस्थियों के भी यहाँ आनंद नहीं है। संबंध तभी तय किए जाते हैं जब संपत्ति मिल जाए तब। और संपत्ति के आधार पर संबंध बना लो, वह संबंध 2 दिन से ज्यादा टिकने वाला नहीं है। बुद्धि विचार सम नहीं, केवल संपत्ति के आधार पर समधी बने जा रहे हैं। ऐसे रिश्तों में आए दिन कलह मचा करती है। नारद जी बोले, महाराज मैं इतना दुखी हो गया कि मैंने सोचा कि अब कहाँ जाया जाए। अचानक मुझे याद आया कि चलो श्री वृंदावन धाम में चलते हैं। वहां पर भगवान ने जो जो लीला करी है यमुना तट पर, उन्हीं का स्मरण करेंगे। कुछ तो शांति मिलेगी यमुना जी के किनारे मुझे। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत। पर वृंदावन में पहुंचा तो वहां भी परम आश्चर्य है, हमने देखा। तत्राश्चर्यम मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन मुनीश्वरा। एका तु तरुणी तत्रा निषण्णा खिन्न मानसा। वहां हमने आश्चर्य देखा कि एक युवती स्त्री रुदन कर रही है और उसके सामने 2 बुढ़े लेटे हैं बेहोश अवस्था में। और संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है। जहां दूसरों का दुख देखा सो बेचारे दुखी हो जाते, इतने सरल हृदय होते हैं। नारद जी ने सोचा न जाने क्या दुख है, बेचारी रो रही है, चलो पास में चलते हैं, पूछेंगे। और जैसे ही पास में गए तो केवल स्त्रियां ही स्त्रियां दिखाई दी। उन्होंने सोचा भाई स्त्रियों का झुंड है, बिना बुलाए हम बाबा बैरागियों को बीच में जाना भी नहीं चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं, कब रोने लग जाएं, कब मुस्कुराने लग जाएं। पता चला चले गए और कुछ कह दिए उल्टा सीधा, ठीक नहीं। नारद जी कहते हैं भैया मैं यही सोच के जैसे ही लौटा, उस देवी जी ने बड़ी जोर से हमें आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं। सर्वथा गहरं परम्।
उस स्त्री ने आवाज लगाई, महाराज आप जैसे संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं और आप दर्शन दिए पर मेरे दुख को दूर किए बिना ऐसे ही लौट जा रहे हैं। अरे एक क्षण रुकिए तो सही। जब बुलाया तो मैं गया। नारद जी ने उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हो, किस लिए रो रही हो, सब कारण बताओ। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता और इमो में तनयो सुतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। महाराज मैं पूरा परिचय बताऊं, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में मुझे पाखंडियों के पाखंड से भागना भी पड़ा, पर जैसे भ्रमण करती हुई मैं इस वृंदावन धाम में आई तो न जाने क्या हुआ, मैं नव यौवना हो गई, नव युवती हो गई, पर मेरे बच्चे ज्ञान और वैराग्य दोनों ही वृद्ध हो गए। और माँ के लिए सबसे बड़े दुख का कारण यही है, उसके स्वस्थ आनंद में रहते हुए भी बच्चे दुखी रहे। और महाराज यदि यही इनकी अवस्था रही तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़ करके विदेश चले जाऊंगे। नारद जी समझ गए कि ये भक्ति महारानी कितनी दुर्लभ है और सौभाग्य है भारतवासियों का, सौभाग्य है वृंदावन वासियों का कि ऐसी भक्ति महारानी नव यौवना बनी यहाँ नृत्य कर रही है, नाच रही है। पर यदि ज्ञान वैराग्य की यही अवस्था रही तो वह भक्ति कभी भी आनंद में नहीं रह सकती है। बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के भक्ति अपूर्ण है। तो जीवन में भक्ति तो हम सब भी करते हैं, प्रेम हम सब भी भगवान से करते हैं, प्रेम करना आवश्यक है, पर प्रेम के साथ साथ ज्ञान भी रहना आवश्यक है। भगवान के स्वरूप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, शास्त्रों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, और इनके साथ साथ वैराग्य भी होना आवश्यक है। जीवन संसार में ही आप लिपटे रहो, चिपके रहो, बहुत शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता है। तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य रहेंगे तो वह भक्ति परिपूर्ण रहेगी, नहीं तो वह भक्ति ज्ञान वैराग्य के बिना बांझ मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। जैसे आपने भोजन किया, एक एक ग्रास पे आपकी भूख भी मिट जाएगी और आपको बल भी प्राप्त होगा। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। नारद जी ने कहा कि मैया क्या बताएं, समय ही खराब चल रहा है, लोगों की बुद्धि ही मंद हो गई है, कोई भगवान की तरफ मुड़ना ही नहीं चाहता, कोई भगवान की कथा सुनना ही नहीं चाहता। केवल मन की इच्छा पूर्ण हो जाए यही भाव हमारा रह गया है। जो मन को अच्छा लगता है केवल वही सुनना चाहते हैं, केवल वही देखना चाहते हैं, वही जाना चाहते हैं। पर मन मर्जी मन मौजी कब तक करेंगे आप? मन मौजी ही करते रहे तो मन मौजी करते करते एक दिन जीवन समाप्त हो जाएगा, आप हाथ मलते रह जाओगे, पछताते रह जाओगे। और पछतावा तो सभी को होगा, पर कब? जब समय नहीं रहेगा तब। तो समय रहते ही विवेक से काम लीजिए, जान लीजिए जीवन में क्या आवश्यक है। मन मौजी करना आवश्यक है कि भगवान की कथा सुनना आवश्यक है। किस चीज से हमारा उद्धार हो सकता है यह जानिए आप, यह समझिए। परतेन लुप्तो सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च, और वर्षे वर्षे क्रमश जाता मंगलम नापि दृश्यते। सदाचार ही नष्ट हो गया है, नियम से कोई रहना ही नहीं चाहता। सदाचार क्या है? सदाचार ये है, सूर्योदय से पूर्व उठे, माता पिता को प्रणाम करें, नित्य क्रिया इत्यादि करें, विधिवत भगवान का पूजन करें, जो शास्त्रों में मर्यादा बताई गई है उसके अनुसार कर्म करें, इसे सदाचार कहा जाता है। लेकिन कोई सदाचार नहीं, जब मन कर रहा है तब उठ रहे हैं, जो मन कर रहा है वैसा व्यवहार कर रहे हैं, भगवान से कोई किसी को लेना देना ही नहीं है। और जब तक सदाचार नहीं रहेगा तब तक भक्ति ज्ञान वैराग्य किसी भी साधन से आने वाले नहीं है आपके जीवन में।
अभी तो कुछ मंगल दिख रहा है, जैसे जैसे समय व्यतीत होगा जो थोड़ा बहुत शुभ कर्म दिख रहा है वो भी नष्ट हो जाएगा। आजकल की स्थिति है सूर्योदय के बाद उठते हैं, 12 बजे के बाद। माता पिता को कोई प्रणाम करते ही नहीं, कदाचित उठा भी दे तो उनको आंख दिखाते हैं, डांट लगाते हैं, कितनी जल्दी क्यों उठा दिया। और पहले था प्रभाते कर दर्शनम, सुबह सुबह उठ के हथेली का दर्शन किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, प्रभाते कप दर्शनम, सुबह सुबह जब तक चाय की प्याली घर वाली बेड तक ना पहुंचा दे तब तक गुड मॉर्निंग नहीं होती है। और ऐसा ही आचरण रहेगा तो कभी भी उद्धार नहीं होने वाला है। भक्ति मैया ने कहा ये कलयुग इतना दुष्ट है, तो भगवान ने इसका वध क्यों नहीं किया, छोड़ क्यों दिया इसे। अच्छा ठीक है, भगवान ने नहीं मारा, पर परीक्षित जी तो सामर्थ्यशाली थे, उन्होंने क्यों इसे छोड़ दिया। नारद जी कहते मैया क्या बताएं, यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गत तद दिनात कलिर्याता सर्व साधन बाधकः। जिस दिन से भगवान परम धाम गए हैं उसी दिन से कलयुग ने अपना पैर जमाया है। और परीक्षित जी मारने भी जा रहे थे पर उनकी शरण में चला गया। और एक बात, उन्हें कलयुग में बहुत सुंदर गुण दिखाई दे दिया, इसलिए उसे छोड़ दिया। कलयुग ने कहा कि महाराज मेरे काल में यह विशेषता है कि जो फल आपको सतयुग में अनेकानेक वर्षों तक ध्यान करने के बाद मिलता है, त्रेता युग में अनेकानेक यज्ञ यज्ञादि करने के बाद मिलता है, द्वापर युग में बहुत साधना उपासना करने के बाद मिलता है, वही फल कलयुग में एक बार जेवा हिला के राम कह दीजिए मिल जाएगा आपको। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। तो ये कलयुग का प्रताप है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा, गावत नर पावै भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा, गावत नर पावै भव थाहा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो मैया ना तो हमारे पास इतना ज्ञान है, ना तो इतना समय है, ना तो इतना धन है कि हम यज्ञ कर सके, ध्यान कर सके, उपासना कर सके। तो परीक्षित जी महाराज ने सोचा इतना सस्ता इतना सरल साधन है तो क्यों कलयुग को हम मारे, तो छोड़ दिया इस कलयुग को। पर जैसे ऊसर में आप चाहे जितना हाई क्वालिटी का बीज बो दें, ऊसर में बोया है तो बर्बाद ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार कितना सुंदर भगवान नाम का यह गुण
पर यह गुण भी हमारे लिए व्यर्थ ही जा रहा है। हम केवल नाम भी भगवान का नहीं जप पा रहे हैं, नाम जपने के लिए भी हमारे पास समय नहीं है। भक्ति मैया ने सुना तो गदगद हो गई। उन्होंने कहा कि धन्य है नारद जी आप, मुझे आप जैसे संत का दर्शन हुआ है। अब विश्वास है कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे, सारा रोग इनका दूर हो जाएगा। अरे आप जैसे संत की ही कृपा ध्रुव जी प्रहलाद जी पर हुई थी, तो साक्षात छोटी सी अवस्था में भगवान को प्रकट कराने में समर्थ हो सके, तो आपका ही प्रभाव है। धन्य है नारद जी की साक्षात भगवान की प्राण प्रिया भक्ति महारानी आज नारद जी के गुणगान गा रहे हैं। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते। जयति जगति माया, जयति जगति माया, जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते। वचन रचन भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्ति मैया ने कहा कि भक्ति मैया ने कहा कि नारद जी अब मेरे पुत्रों पर आप भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए, इनको आप ही स्वस्थ कर सकते हैं। तो नारद जी सीधे ज्ञान वैराग्य के पास आए और कान में वेद वेदांत का पाठ किया, सारे शास्त्रों का पाठ किया और सबका सार गीता जी सुना दिया, एक बार नहीं बार बार। गीता पाठ है मुहुर्मुहु, पर थोड़ी सी चेतना आई लेकिन पुनः बेहोश हो गए। नारद जी एकदम चिंतित हो गए कि अब कौन सा उपाय किया जाए, क्या किया जाए जिससे इनका बुढ़ापा, जिससे इनके रोग दूर हो सके। कोई साधन समझ में ही नहीं आ रहा है नारद जी को। और जब चिंतातुर हुए नारद जी तो उसी वक्त आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदै भूम्ना ऋषि खिद्यतामिते उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई, नारद जी परिश्रम करते रहिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। नारद जी ने कहा कि कौन सा परिश्रम करें अब। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करिए नारद जी। तो नारद जी ने कहा कि अब कौन सा, नारद जी ने कहा कि अब कौन सा सत्कर्म किया जाए। इतना वेद हमने सुनाया, इतने शास्त्र हम सुनाए,
पर इनसे तो कुछ हुआ नहीं। आकाशवाणी ने कहा कि महाराज कोई संत आपको बताएगा कि क्या सत्कर्म करना है। नारद जी ने सोचा दोनों बातें गोलमोल हुई, कम से कम सत्कर्म ही बता देते तो मैं वही सत्कर्म कर लेता, नहीं तो फिर मुझे संत का ही नाम बता देते तो हम संत के ही पास जाके पूछ लेते। अब कौन सा संत बताएगा, क्या बताएगा, कहाँ ढूंढते फिरे। नारद जी ने सोचा कि चलो देखते हैं कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और जिस भी संत के पास जाते हैं उसी को प्रणाम करके कहते हैं महाराज ये बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं। अब जब पूछने वाले साक्षात नारद जी, तो किसी की क्या हिम्मत कि नारद जी को जवाब दे महाराज इसे सत्कर्म कहते हैं। साक्षात इतने बड़े ज्ञानी संत। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्। तो जब साक्षात नारद जी नहीं जान पाए तो हम कहां से जान पाएंगे। तो मुखी भूयास तथान्ये तु कियंतस्तु पलायितः। कोई तो मौन व्रत धारण कर लिए और कोई दाएं बाएं हो गए। महाराज अब जब हमारा मौन व्रत खुलेगा तब आपको हम जवाब देंगे। तो नारद जी को कहीं से जवाब नहीं मिला, मिलेगा भी कहां से। अब कोई विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर यदि किसी झोला छाप डॉक्टर के पास आए, दवा का नाम पूछे तो कहां से बता पाएगा। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर की अपनी प्रतिभा होती है, अपना सम्मान होता है। तो नारद जी भी सारे ब्रह्मांड में जाने माने संत हैं, इनके जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। अब जब कहीं से जवाब नहीं मिला तो नारद जी ने सोचा चलो बद्री विशाल चलते हैं। और जब वहां से बद्री विशाल पहुंचे तो नारद जी को चारों कुमारों के दर्शन हो गए। तो नारद जी ने सारी कथा संतों से बताई और कहने लगे भैया आपने मेरे दुख का कारण पूछा, मैंने सारी कथा अपनी बता दी। अब मेरी व्यथा को आप ही हरण कर सकते हो, क्योंकि आप जैसे संत भी इस दुनिया में दूसरे नहीं हो सकते हैं। अरे आपके जीवन में इतनी बड़ी प्रतिभा है, इतना ज्ञान, इतनी भक्ति आपकी, 24 घंटे मुख से आपके निरंतर हरि शरणम चलता रहता है। और तो और काल की भी गति आपको प्रभावित नहीं कर सकती है। 5 साल से कभी 6 साल के आप नहीं दिखाई देते हो, काल से भी परे आप हैं। एक बार भ्रिकुटी टेढ़ी भई तो साक्षात भगवान के दोनों द्वारपालों को आपने 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया। आपकी कृपा हुई तो पुनः उसी स्थान पर आपने भेज दिया। ये शाम्भो भंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरम गतो। महाराज संत का दर्शन भी बड़े सौभाग्य से मिलता है और आज मुझे संत के दर्शन मिले हैं तो अब मुझे विश्वास है कि सारे दुख मेरे नष्ट हो जाएंगे। कभी भी जीवन में व्यथा हो जाए, दुख हो जाए, किसी सच्चे संत का दर्शन कर लीजिएगा, सारा दुख आपका दूर हो जाएगा। यह संत दर्शन का फल है। बिना सत्संग के विवेक कभी पैदा नहीं होता और बिना विवेक के हमारा दुख कभी नष्ट नहीं हो सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
भगवान की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभतो पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारनाशम् विधाय हि तदोदयते विवेकः। और सत्संग में सराबोर होने का अवसर उन्हीं को प्राप्त होता है जिन्हें भगवान अपनी कृपा की चुंबक से खींच करके बरबस लाते हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत मिलते भी नहीं हैं। इसलिए जब भी मौका मिले संतों का संग करने का तो बड़े भाव से करिए, भगवान को धन्यवाद देते हुए करिए, क्योंकि सत्संग मिल गया है तो आपके एक नहीं जन्म जन्मांतर की सारी व्यथा सारे दुख मिट सकते हैं। आइए बड़े भाव से हम सब भी संतों के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। बोल संत भगवान की जय हो। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भाग रे, होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो नारद जी ने कहा कि महाराज अब मुझे आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, विश्वास है सारा दुख मेरा अब दूर हो जाएगा। तो इस पर सनत कुमारों ने कहा कि सही सोचा है आपने, जिस सत्कर्म को आप ढूंढ रहे हैं वह सत्कर्म आपको यही मिलेगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करिए आप। मां चिंतां कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उद्यमः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतै बुधै। जिस सत्कर्म को आप ढूंढ रहे हैं वह सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है जो सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से गाया गया है। एक बार आपने यह मंगलमयी कथा ज्ञान वैराग्य को सुना दिया तो उनके सारे रोग दूर हो जाएंगे। नारद जी ने विश्वास नहीं किया, एक बार कहने लगे कि महाराज इस श्रीमद् भागवत के बारे में हम भी जानते हैं और उसमें वही व्याख्या की गई है जो वेद में है, जो वेद के तत्व हैं, और हमने वेद पहले से ही सुना दिया। बताइए जब पूरा वृक्ष कुछ नहीं कर पाया तो उसका फल क्या कर पाएगा? वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसी से पैदा हुआ है। नारद जी की बात सुनकर सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी जरा ये बताइए, किसी ने आम का फल खाया, फल मधुर लगा, कहने लगा वाह, जब फल इतना मधुर है, जिस वृक्ष ने इसे पैदा किया है वह वृक्ष कितना मधुर होगा। यही तर्क लगा के फल छोड़कर वृक्ष ही चबाने लग जाए तो जरा बताइए क्या उसे माधुर्य रस मिल सकता है? मधुरता लेना है तो आपको फल खाना पड़ेगा, वृक्ष से काम नहीं बनेगा। आमूलाग्रम रसम तिष्ठम नास्ते न स्वाद्यते यथा पृथक भूता च सामिष्टा फले विश्व मनोहर। जब इस प्रकार से समझाया, उन्होंने कहा कि दूध से ही घी पैदा होता है और घी में पूड़ियां तलते तलते घी समाप्त हो जाए, कोई तर्क दे भाई घी तो दूध से ही बनता है, बाकी बची हुई पूड़ियां आप दूध में ही तल लो, तो क्या तल सकते हैं आप? पूड़ियां तलने के लिए घी ही जरूरी है, दूध से काम नहीं बन सकता है। तब जाके नारद जी को समझ में आई बात, प्रणाम करके कहने लगे अब मैं समझ गया आपकी बात, अब तो कथा भी आपसे सुनेंगे, बोलो कहाँ सुनाओगे? संतों ने कहा हमें तो एक स्थान प्यारी लगती है, हरिद्वार, तो वहीं पर भगवान की मंगलमयी कथा होगी। नारद जी पहुंच गए, हरिद्वार पर ही दिव्य कथा का आयोजन हुआ। गंगा जी के तट पर बालू को ही एकत्रित करके व्यास मंच बनाया गया, चारों कुमार उसी पर आसीन हो गए। मुख्य श्रोता बन के नारद जी कथा सुन रहे हैं और जैसे ही संपूर्ण भारतवासियों को पता चला कि हरिद्वार में भगवान की कथा हो रही है, तो जितने विरक्त संत हैं सब अपने शिष्य परिकर के साथ और जितने गृहस्थ संत हैं सब अपने पुत्र पत्नी इत्यादि परिकर के साथ दौड़ते भागते पहुंच रहे हैं हरिद्वार में कथा सुनने के लिए। भृगुर वशिष्ठ श्रवणश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो रामस्तथा गादि श्रुतोत शाकलो मृकंडु पुत्र त्रिज पिप्पलादः योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजलि जहनु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिराय युरति प्रणयेन युक्त्वा। इतने बड़े बड़े संत आए हैं, भृगु वशिष्ठ व्यास पाराशर जैसे बड़े बड़े संत कथा सुनने के लिए।
और कुछ लोग जो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी मान रहे थे कि ये तो कथा हमारे द्वारा सुनी गई है, क्या सुने बार बार, उन्हें डांट करके हमारे भृगु जी महाराज कथा सुनने के लिए ले आए हैं। गुरुत्वा तत्र नायातो भृगुम संबोध्य चानयत। और केवल संत ही नहीं, बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े सागर भी कथा सुनने आए हैं नर अवतार धारण करके। और जय शब्दो नमः शब्दो शंख शब्द तथैव च, जय जयकार के साथ, नमस्कार के साथ तब भगवान की कथा प्रारंभ हुई। सारे संत कथा श्रवण कर रहे हैं। सनत कुमार कहते हैं मनुष्य जन्म लेकर भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। जिसके सुनने मात्र से भगवान हमारे चित्त में बैठ जाते हैं, इसलिए कथा सदा ही सुननी चाहिए। और जो मानव शरीर प्राप्त करके भी कथा नहीं सुनते, फिर वह श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। तमाम गालियां दे डाली। संतों ने कहा महाराज क्यों गालियां दे रहे हैं? सनत कुमार कहते हैं ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात देवता कहते हैं। एवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या, ये देवता कहते हैं कि सौभाग्यशाली है ये मानव जिन्हें भगवान की कथा का अवसर प्राप्त हुआ है, सौभाग्य मिला है। पर धिक्कार है इन पर कि ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी कथा नहीं सुनना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जीते हुए मुर्दे के समान कहे गए हैं जो भगवान की कथा नहीं सुनते हैं। इस प्रकार कथा प्रारंभ हुई और संपन्न होते ही भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य का हाथ पकड़ के प्रकट हो गई और भगवान के प्रेम में इतनी निमग्न हो गई, भक्ति में इतनी भर गई कि बड़े भाव से, आनंद मन से भगवान के ही गुणगान गा रही हैं, झूम झूम के नृत्य कर रही हैं, संकीर्तन कर रही हैं। बोल भक्ति महारानी की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामा निमुहुर्वदन्ति। जैसे ही भक्ति महारानी प्रकट हुई, सबने प्रणाम किया और सारे श्रोताओं ने पूछा, महाराज ये कौन है, कब प्रकट हो गई, कैसे आई, हमें तो पता ही नहीं चला। सनत कुमारों ने कहा, जहाँ जहाँ भगवान की मंगलमयी कथा होती है, भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य के साथ बिना बुलाए प्रकट हो जाती है। भक्ति मैया ने कहा, महाराज आपने सबके लिए यथा योग्य स्थान बनाए हैं, अहम को अधिष्ठामी, मैं कहाँ बैठूं, मेरे लिए कौन सा स्थान आपने बनाया है। तो इस पर सनत कुमारों ने कहा, यहाँ जितने भी संत समुदाय, वैष्णव समुदाय, भक्त समुदाय आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके हृदय भवन में आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी का वास होता है। भक्ते सुगोविंद सुरो उपकर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हन्त्री। सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णव मानसानि। इस प्रकार समस्त संतों के, समस्त वैष्णवों के हृदय में भक्ति मैया का वास है। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। तो शौनकादि ऋषि कहते, महाराज ये बताइए, भगवान की इस मंगलमयी कथा से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही संतुष्ट होते हैं कि पापियों के पाप का प्रक्षालन भी होता है। तो सूत जी कहते हैं, मैं तो कहता हूं जिन्होंने जीवन में कभी धर्म या पुण्य कर्म किया ही नहीं, पूरा जीवन पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार में व्यतीत कर दिया है, ऐसा पतित व्यक्ति भी मर जाए, मरने के बाद भूत प्रेत की योनि में भगवान की यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ की मंगलमयी कथा श्रवण कर ले, तो उसके जीवन के सारे पाप तत्क्षण भस्म हो जाते हैं। तो महाराज ऐसा कभी हुआ भी है कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं? तो सूत जी कहते हैं, नहीं नहीं, एक आख्यान सुनाते हैं हम तुम्हें, उससे समझ जाओगे। तो गोकर्णोपाख्यान सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम यस्या स्मरण मात्रेण पाप हानिः प्रजायते। एक बार की बात है, तुंगभद्रा जी के तट पर एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम आत्मदेव शर्मा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपत्तनमुत्तमम् सर्वे वर्णा स्वधर्मेण
सत्य सत्कर्म तत्परा। तो तुंगभद्रा जी के तट पर पंडित जी रहते थे, जिनका नाम आत्मदेव शर्मा। परम प्रकांड विद्वान, परम संतोषी, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं। पर इनकी पत्नी, जिनका नाम धुंधली देवी, यथा नाम तथा गुण, इसका तो परम विचित्र स्वभाव है। पंडित जी जितने संतोषी, जितने सीधे साधे, जितने भोले वाले, जितने सरल, पंडिताइन उतनी ही खतरनाक। इतना विचित्र स्वभाव, इतना विचित्र व्यवहार है। जब तक पड़ोसिन से 2-4 बार लाठीचार्ज ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, गाली गलौज ना हो जाए, तब तक इसके पेट का पानी हजम ही नहीं होता है। लोक वार्ता कृता प्रायशो बहु जल्पिका, शूरा च गृहकृत्येषु तथा च कलह प्रिया। इतनी भयंकर स्वभाव वाली, चुगली करा के पड़ोसियों को ही आपस में लड़वा देती, या तो खुद लड़ झगड़ बैठती। और पंडित जी तो पूरे दिन यजमानों के घर रहते हैं और रात्रि के वक्त घर आते हैं। तो जब घर आते हैं तो ऐसा स्वागत जोरदार करती है मानो सती अनुसुईया के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का हो। इतना कपट भाव हो। पर भगवान को ऐसे व्यक्ति कभी नहीं पसंद आते, भीतर से कुछ और, बाहर से कुछ और। भगवान को वह भोले भाले व्यक्ति जिनमें कोई गुण नहीं पसंद आते हैं, जिनका सरल स्वभाव है, जिनका निश्चल स्वभाव है और जिनका कपट भरा स्वभाव है। लाख गुण आप में हो, आप भगवान को कभी भी पसंद नहीं आ सकते हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, पर पंडित जी इतने में भी परम संतुष्ट हैं, कोई शिकायत नहीं भगवान से। जो मिली है जैसे है ठीक है। पर एक सबसे बड़ी चिंता थी पंडित जी को, कितने वर्ष हो गए पर उनके घर में अब तक कोई संतान नहीं हुई। न पुत्रो वापि न पुत्री ततश्चिंता तुरो भीषम, एकदा स्वद्विजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन तो इतने दुखी हो गए पंडित जी, घर छोड़ के सीधे जंगल में चले गए। वृक्ष के नीचे बैठ के अश्रुपात कर रहे हैं और मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। उसी वक्त एक सन्यासी उधर से गुजर रहे थे। रोते हुए पंडित जी को देखा तो मन में सोचने लगे न जाने क्या कारण है कि पंडित जी इतना रो रहे हैं।
चलो पास में जाते हैं, हो सकता है भगवान के दर्शनों की इच्छा के लिए रो रहे हो, भगवान का कोई मुमुक्ष हो, भक्त हो, तो चल करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे। संत आए, बड़े भाव से पूछने लगे कि ब्राह्मण क्या बात है, किस लिए रो रहा है? कथम रो दस विप्रत्वम काते चिंता बलियसे वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महाराज आपके दुख का जो भी कारण हो विस्तार से हमें बताइए, किस लिए आप रो रहे हैं? और जब संत ने इतने भाव से पूछा तो इतने दुखी हो गए, इतने वाणी इनकी गदगद हो गई कि सीधे साष्टांग गिर पड़े चरणों में, नैनों से अश्रु बह रहा है। महाराज क्या बताएं हम अपने दुख का कारण? किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जमे। महाराज न जाने मेरे कितने जन्म जन्म के पाप प्रकट हो गए हैं, मैं बता नहीं सकता हूं आपको। पूर्वजों को जल देने जाता हूं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसके बाद इस वंश में कोई जल देने वाला नहीं है। तुलसी का बिरवा मेरे घर में बार बार सूख जाता है। घर में बरसों से गैया बंधी है, पर आज तक उस गैया ने किसी बछड़े या बछिया को जन्म नहीं दिया है। एक वृक्ष लगा है घर में, इतने साल हो गए, पर आज तक उस वृक्ष में कोई फल नहीं आया। और ये सब संकेत करते हैं मेरे पितृ मुझसे नाराज हैं। क्या उपाय करूं, क्या साधन करूं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए? संत ने सुना तो माथा पटका, हे भगवान, हम तो सोचे थे कि भगवान के लिए रो रहा होगा, पर तू तो बेटा बेटी के चक्कर में संसार के लिए रो रहा है। अरे ब्राह्मण, तुम ज्ञानी हो, पंडित हो, विवेक से विचार करो। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तू समासद्य त्यज संसार वासनम। महाराज, इस जगत में बेटा बेटी कौन किसको सुख देते हैं? आपने सुना होगा नाम सगर महाराज का, 60,000 बेटा थे, पर जरा बताइए कौन से बेटे ने उन्हें सुखी कर दिया है? सबके सब कपिल महाराज का अनादर किए, शाप लगा, भस्म हो गए, पीढ़ियां बीत गई, तब जाके गंगा जी आई, उनका उद्धार हुआ। कौन सी गारंटी है कि बेटा बेटी हो जाएगा तो आप सुखी हो जाओगे? महाराज, जब जीवन में कुछ नहीं है तब भी भगवान की कृपा मानिए, और है तब भी भगवान की कृपा मानिए। इससे आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। पर यदि इसी संसार को अपना मानते रहे, और एक ना एक दिन यह संसार कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएगा, और जब भी नष्ट होगा तब आपको अत्यंत कष्ट होगा। जैसे बेटा नहीं है, संतान नहीं है, तो आप बाद में समझ जाओगे चलो भाग्य में ही नहीं था, दुखी नहीं रहोगे। और होने के बाद यदि नष्ट हो जाए तो 2-4 महीने तक रहोगे, फिर समझ जाओगे चलो छोड़ो, भगवान की शायद यही इच्छा थी। और होने के बाद यदि नालायक निकल जाए तो पूरे जीवन रोना पड़ता है। इसलिए महाराज, आप तो पंडित हैं, जो संबंध इस संसार से बनाना चाहते हैं वही संबंध भगवान से बनाइए। इस जगत को अपना मानते हैं, भगवान को अपना मानिए। जगत आपका साथ छोड़ देगा, जगत आपको ठुकरा भी देगा, पर भगवान से संबंध बनाया है, जीवन भगवान से आपने जोड़ा है, तो कभी भी भगवान आपको दुख में नहीं छोड़ेंगे, सदा आपका साथ निभाएंगे। खूब समझाया, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता।
जो ममता हम संसार से करते हैं वही ममता जिस दिन गोविंद से हो जाएगी, भगवान से हो जाएगी, उसी दिन हमारे सारे दुख समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जीवन की डोर केवल भगवान से बांधिए, ममता भगवान से लगाइए, वही ममता आपका उद्धार करने वाली हो जाएगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए हम सब मिलजुल कर एक बार भगवान के श्री चरणों में मन को लगाएं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। सभी लोग बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। तेरी याद में हम दिन रात जले रहे याद में हम दिन रात जले रहे जग की आश छोटी गिर गिर के चले रहे अब तो मुझे बता दो, अब तो मुझे बता दो, तेरा दास सावरे, अब तो मुझे बना लो, तेरा दास सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे।
बोल भक्त वत्सल भगवान जय हो। खूब समझाया पंडित जी को, पर पंडित जी ने कहा महाराज आप एक संत हैं, विरक्त हैं, आपको क्या पता कि गृहस्थ का क्या आनंद होता है। अरे छोटे छोटे बच्चे जब पिताजी पिताजी कहते हैं तो कानों में रसगुल्ला घुल जाता है, और मेरे कान तरस रहे हैं उन शब्द को सुनने के लिए। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित है। इसलिए महाराज मेरा तो दृढ़ संकल्प है, दृढ़ लक्ष्य है कि आप मुझे संतान प्रदान करिए। संत ने कहा महाराज हम कहां से दे दे जब विधाता ने तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं है। आप इस जन्म की बात कहते हैं, मैं तो आपके माथे पर पड़ी स्पष्ट रेखाओं को पढ़ रहा हूं। शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नहीं वच नहीं वचा। आपको इसी जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, नहीं होगी। अब तो पंडित जी का दुख 7 गुना और बढ़ गया। सीधे चरणों में गिर पड़े संत के और कहने लगे महाराज मैं तो अपने इसी जन्म के दुख से रो रहा था, आपने अगले 7 जन्मों का हिसाब किताब और सुना दिया। मेरा तो थोड़ा सा दुख था, आपने 7 गुना और दुख मेरा बढ़ा दिया। अब तो मैं इतनी जोर से अपना सिर पटकूंगा आपके चरण में कि मेरा तो प्राणांत हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, मैं मरूंगा तो ब्रह्म हत्या आपके ही सिर पे लगेगी। संत घबराए, महाराज हमने आपका क्या बिगाड़ा है। पंडित जी ने कहा आप जैसे संत के वचनों पर तो विधाता को भी विचार करना पड़ता है, अपनी लेखनी तक बदल देते हैं आप जैसे संतों के लिए। आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो महाराज आप चाहें तो जो विधाता ने लेखनी लिखी है मेरे माथे पर कि 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं होगी, उस लेखनी को आप मिटा सकते हो। और जब बहुत आग्रह किया तो संत ने तस्याग्रहम समालोच्य फलम एकम च दत्तवान इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। आग्रह दे के एक फल दिया और कहा कि इसे ले जाके अपनी पत्नी को खिलाना, भगवान ने चाहा तो सुंदर बेटा हो जाएगा। पंडित जी परम प्रसन्न हो गए। संत ने कहा कि सदाचार का पालन करना, भगवान का पूजन करना, मन में संतोष रखना, एकदम सुंदर बेटा होगा। पंडित जी आनंद में भरे फल लेके आए, बड़ी जोर से अपनी पत्नी को बुलाया। जैसे ही धुंधली दौड़ के आई, हाथ में फल देखा, पंडित जी ने कहा कि संत का प्रसाद है, खाओगी तो बेटा होगा। विचार करने लगी कि ये महाराज न जाने कहां से क्या उठा के ले आए हैं। अब मुझ पे कौन सा जादू टोना चल रहा होगा, न जाने कौन सा मंत्र पढ़ा होगा। इनकी तरह मैं किसी पे विश्वास नहीं कर लेती हूँ। धुंधली ने कहा महाराज रख दीजिए, अभी मैं शुद्ध होके पालूंगी। पंडित जी तो चले गए। इधर पड़ोसिन आई, पड़ोसिन से चर्चा कर दी। इसने कहने लगी कि बहन तू बता मुझे यह फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। पड़ोसिन बोली संत का प्रसाद है, बिना सोचे समझे पाले। धुंधली ने कहा बहन ये बता, मेरे पेट में यदि बच्चा आ जाएगा तो मेरा भोजन नहीं कम हो जाएगा, और भोजन कम हो गया तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी, और शक्ति कम हो गई तो घर का काम धाम कौन करेगा। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षा ततः शक्ति गृह कार्यं कथं भवेत्। पड़ोसी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, तू अपनी ननद को बुला लेना। बहन ननद जब बुआ बन जाती है तो उसे खूब बधाई देनी पड़ती है। तो एक काम करना,
4 महीने पहले से बुला लेना, खूब काम दाम कराना, उसके बाद जो बन पड़े सो विदाई के नाम पे दे के विदा कर देना। धुंधली ने कहा बहन तू नहीं जानती मेरी ननद महाचोरनी है, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी, इससे तो अच्छा है मैं किसी नौकर से काम करा लूंगी। पर बहन मैंने सुना है गर्भवती स्त्रियां बहुत ज्यादा भाग भी नहीं सकती। पड़ोसिन बोली तुझे कौन सी दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है, अरे तू तो आराम करना बस। धुंधली बोली बहन कब भागने की नौबत आ जाए कोई गारंटी नहीं, सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, मरना केवल मेरा होगा। घर में ही आग लग गई तब, भूकंप आ गया तब। और मैंने सुना है सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे, और कदाचित मेरा बच्चा भी 1-2 साल तक रह गया। तदा में मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के मारी जाऊंगी। और मेरे हिसाब से वंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में, जो विधवा हैं जो बाज हैं वही स्त्रियां इस जगत में सुखी हैं। तो इसका विचार आप देखिए, विधवा और बांझ स्त्रियां दुर्भाग्यशाली मानी जाती है पर इसके हिसाब से सुखी हैं। उसने इतना तर्क लगाया, अंत तो गत्वा फल खाया ही नहीं, एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम। बाद में इसकी बहन ने और माथा खराब कर दिया, बहन ऐसे बाबा महात्माओं की बातों में मत आना, अरे फल खाने से भी कहीं बेटा होता है। तू अपनी गैया पर इसका प्रयोग कर, उसे फल खिला दे। और रही बात बच्चे की, तो इस बार मैं गर्भवती हूँ, मैं तुझे वचन देती हूँ इस बार जो मेरा बच्चा होगा मेरा नहीं तेरा होगा। रही बात धन की, सो थोड़ा पतिदेव की, तो थोड़ा धन दे देना, उनका मुख बंद कर दूंगी। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, तूने तो मेरी सारी समस्या दूर कर दी। अब नाटक करने लगी। पंडित जी बड़े गदगद हैं। कालांतर में इसकी बहन के बेटा हुआ तो इसने ले आकर धुंधली को थमा दिया। ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसको भी बेटा हुआ। सारी दुनिया कहने लगी भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहाँ एक बेटे के लिए तरस रहे थे, भगवान ने दिया तो 2-2 बेटा एक साथ दे दिया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बाल प्रसूतेश देवरूपेति कौतुकम्। अब पंडित जी खूब आनंद उठाए जन्मोत्सव का, और जब बच्चों के नाम रखने लग गए, गाय के पुत्र के कान गाय जैसे इसलिए उनका नाम रखा गोकर्ण। अपने बच्चे का बढ़िया सा सुंदर सा नाम ढूंढ ही रहे थे, धुंधली खड़ी हो गई, महाराज 9 महीने मैंने पेट में रखा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। पंडित जी ने कहा रख लो। उसने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनयो बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। दोनों बच्चे बड़े हुए पर ख्याति तो दोनों ने प्राप्त करी, लेकिन एक कुख्यात हुआ एक प्रख्यात हुआ। गोकर्ण जी प्रकांड विद्वान होते चले गए, लेकिन धुंधकारी दुष्ट दुराचारी होता चला गया। इतना बुरा आचरण कि पिताजी भी संत्रस्त हो गए। पहले भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। पहले इसलिए रो रहे थे कि बेटा नहीं है, आज इसलिए रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। विचार करने लगे कहाँ जाऊं, किससे अपने दुख की सारी कथा सुनाऊं। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि
को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि कष्टेन हा कष्टं मम सम्मतम् हा कष्टं मम सम्मतम्। पंडित जी सोचने लगे इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, सारा दुख दूर हो जाएगा। आत्महत्या की बात सोचने लगे। गोकर्ण जी समझ गए पिताजी व्यथित हैं, पास में आए, समझाने लगे पिताजी इस दुनिया में आपको सुखी कौन दिखाई देता है? सारा जगत दुख से व्याप्त है। दुखालयम अशाश्वतम, यह जगत ही परम दुखालय है। अरे देवताओं के राजा इंद्र से पूछो तो वह भी दुखी है, चक्रवर्ती सम्राट से पूछो तो वह भी दुखी है। सुखी केवल वही है जो इस जगत से मन हटा करके भगवान के चरणों से जुड़ गया है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीवनः। दो श्लोकों में गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया और सारे दुख का हरण कर लिया। कहते हैं पिताजी जीव को बांधने वाली दो ही रस्सी है। पहली रस्सी है देह में ममता और दूसरी रस्सी है पहली रस्सी देह में अहमता और दूसरी रस्सी है देह के नातों में ममता। इसी दो रस्सी से पूरा जगत बंधा हुआ है। देहे स्थिमान् सुरुधिरा भीमते त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च पश्येन् क्षमा जगदिदम् क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी समझाते हैं पिताजी देह के नातों में अहमता और देह में ममता, यही हमारी दो रस्सियां हैं जो बांध करके रख देती हैं। शरीर पर हम घमंड किस लिए करते हैं? चाहे जितना इस शरीर को सजा दो, चाहे जितना इस शरीर को संभाल के रखो, एक ना एक दिन यह शरीर आपका नष्ट हो जाएगा। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर है, समय आने पर पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। तीन ही दशा हो सकती है शरीर की, जब इसे आप जला दोगे राख बन जाएगी, जल में डाल दोगे सड़ जाएगी, जमीन में गाड़ दोगे कीड़े खा जाएंगे। इससे ज्यादा अवस्था, इससे ज्यादा गति शरीर की नहीं हो सकती है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित प्रकट सुतन तव
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो जो शरीर ही हमारा नहीं हो सकता है, उस शरीर के नाते आपके हो जाएंगे कैसे? आपने विश्वास कर लिया, सारे नाते झूठे, सारा जगत झूठा है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए पिताजी इसके चक्कर में आप क्यों रोते हैं? आपने इस जगत में राग करके देख लिया, क्या मिला? अब इस जगत से वैराग्य करके देख लीजिए, आपको जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाएगा। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवा कथा रस्महो नितराम पिबत्व। सदा सर्वदा भगवान के चरणों में प्रेम करिए, भगवान के चरणों से अनुराग करिए और भगवान की कथा सुनते रहिए, संतों का संग करते रहिए। अपने आप जीवन आनंद से भर जाएगा, सारा दुख नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, और दूसरों के गुण दोष विचारना बंद करिए, दूसरों के कारण दुखी होना बंद करिए। एक एक बात आत्मदेव जी की बुद्धि में बैठ गई 60 वर्ष की अवस्था में। एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहम विहाय यातो वन स्थिरमतिर्गत खष्टि वर्षम युक्तो हरेर अनुदिनम परिचर्यवासो श्री कृष्ण मापनियतम दसमस्य पाठात। और सारे जगत से वैराग्य ले लिया, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का निरंतर सतत पाठ करते हुए तब उनकी परम गति हुई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए यह जगत क्षण भंगुर है, यह जगत असत है, यह जगत नाशवान है। इतना ज्ञान, इतना विवेक आप अवश्य रखिए जीवन में। और जो बंधन आपको बांध रहा है, उस बंधन को तोड़िए अपने विवेक के धार से। तोड़ करके वही बंधन यदि भगवान के चरणों से जुड़ जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए वनम गतो यद हरिम आश्रयेतः, जगत को छोड़ करके वन जाए। कौन से वन? श्री वृंदावन धाए, जहाँ पर कण कण में भगवान व्याप्त है, जहाँ पर हर क्षण आपको भगवान की अनुभूति होगी, जीवन आनंद से भर जाएगा। आइए बड़े भाव से हम सब भी मन को श्री वृंदावन धाम लेके चले, भगवान की भक्ति से मन को ओतप्रोत करें। तत्पश्चात वाणी को विराम, और कल हम सब समयानुसार बड़े भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन
बोल भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन धाम की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती का दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे हरि ओम हरि ओम। आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ताकि सभी लोग आरती कर सकें बारी बारी से। ओम इदगुम हविहि प्रजननम वे शवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करो त्वन्नं पयोरे तो अस्मासु दत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े विड़ाता। भक्त तेरे द्वार करता है पुकार, भक्त तेरे द्वार करता है पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखटवंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रही अखियां, आजा नंदलाल तरस रही अखियां, आजा नंदलाल तरस रही अखियां, तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। तरस रही अखियां, बरस रही अखियां। आजा नंदलाल तरस रही अखियां, आजा नंदलाल तरस रही अखियां। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ